नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और अज्ञों के भाग्य छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। असुरों ने जिनके अधिकार लिए थे, दो सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी का तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सभी गौरी धात्री को प्रणाम करते हैं। रौद्र रूपा को नमस्कार, चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर की पत्नी माताजी को नमो नमः। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कहीं गई हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी जी की स्तुति की, हमारा मंगल एवं कल्याण दिनों तक हमारी आपत्तियां दूर करें, जिनकी सेवा करता रहा। दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौंवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं, शुंभदेव से सताए हुए एवं संग्राम निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से तभी श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड
ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण किए थी, उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोगों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैव सर्वा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब मेरी हो चुकी है। हे देवी, हम आपको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब आपकी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी एक को वर लें, क्योंकि आप रत्न स्वरूप हैं। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लें, फिर मेरे साथ विवाह कर लें। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है।
पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी बात कह दो, फिर जो समझे वह करे। दोस्तों, इसी के साथ 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक एवं दूसरों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।